वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर गिरता हुआ, टूटता हुआ, कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है। वो वर्ल्ड ऑर्डर जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया था कि मामलात को जंग के जरिए हल करने की बजाय बातचीत के जरिए हल किया जाए। यूएन बनी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी उसके बाद, ताकि जंग की जरूरत ना पड़े। लेकिन अब ऐसा लगता है कि दुनिया के अंदर जंग इनएविटेबल होती चली जा रही है, और अगर इनएविटेबल नहीं भी है तो सूरत हाल ऐसी पैदा की जा रही है कि इनएविटेबल बना दिया जाए। सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिनके नोबेल पीस प्राइज के बारे में भी वो था कि जंगें बड़ी रुकवाई, उन्होंने इतनी सारी जंगें रुकवाई, वो अब इस टाइम पर किसी और मूड में नजर आ रहे हैं। वेनेजुएला के सदर मदुरो के खिलाफ कार्रवाई के बाद सदर ट्रंप दीगर ममालिक के खिलाफ भी कार्रवाई का इंदिया दे रहे हैं। बड़ा डायरेक्ट बबांगे धौल दे रहे हैं। कह रहे हैं वेनेजुएला में कार्रवाई के बाद जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उन्होंने कोलंबिया के और ग्रीनलैंड में और ईरान के अंदर अटैक करने की थ्रेट्स दे दी हैं। सदर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका यह हरगिज नहीं चाहता कि चाइना या रशिया ग्रीनलैंड तक पहुंच जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में फिर हमारे नेबर्स चाइना या रशिया होंगे और अमेरिका को ग्रीनलैंड का मालिक होना चाहिए और किसी तरीके से रशिया और चाइना को काबिज नहीं होने देना चाहिए। ग्रीनलैंड के मामले पर बर्तानिया और यूरोपीय यूनियन इस टाइम पर यूएस के अगेंस्ट नजर आ रही है स्टैंस के। डेनमार्क के जो खुद मुख्तार इलाका है ग्रीनलैंड, उसके वजीर आजम जेम्स फ्रेडरिक नील्सन ने खबरदार किया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और ना होने दिया जाएगा। लेकिन डेनमार्क के वजीर आजम जो है इन इटसेल्फ मैट फ्रेडरिक्सन, उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने नेटो के इत्तेहादी पर हमला किया तो ये हर चीज के खात्मे के मुतरादिफ होगी, यानी नेटो ही इम्प्लोड कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान ने भी कहा है कि यूरोपीय यूनियन अपने रुकन ममालिक के इलाकाई सालमियत और सरहदों की हुर्मत के उसूल की दिफा करना जानती है। ट्रंप ने मेक्सिको पर भी दबाव डाला है कि वो मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ सख्त इक़दाम ले। इससे पहले ट्रंप ने कनाडा को भी 51st स्टेट बनाने की बात की थी। ट्रंप ने कोलंबिया के सदर को भी ज़हनी बीमार करार देते हुए कहा है कि वो कोकेन तैयार करने और इसे अमेरिका भेजने के अंदर मुलव्वस हैं। ये भी कहा है कि उनके पास इक़्तिदार में ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। मतलब दिस सीम्स लाइक अ थ्रेट टुवर्ड्स इन इटसेल्फ कोलंबिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप के एक इंटरव्यू के दौरान सवाल किया कि जी क्या आलमी सतह पर ताकत हासिल करने के हवाले से इनकी कोई हद है, इज देयर लिमिट टू दिस? तो उस पे वो कहते हैं कि जी हाँ, सिर्फ एक चीज है, मेरी अपनी इख्तलाकियात और दिमाग, और सिर्फ ये चीज मुझे किसी काम से रोक सकती है। नाउ वी डोंट नो कि उसकी लिमिट क्या है। स्काई इज द लिमिट कुड आल्सो बी पॉसिबल। अब दूसरी तरफ यहां तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के अंदर गड़बड़ हो रही है, साथ यूरोपीय साइड पर गड़बड़ हो रही है, यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में गड़बड़ हो रही है, लेकिन मिडिल ईस्ट वाली साइड भी गड़बड़ का शिकार है। ईरान के अंदर इस टाइम पर बेशुमार शहरों के अंदर एहतजाज हो रहे हैं, और ये तमाम के तमाम एहतजाज जो है इस टाइम पर वो 28 दिसंबर से स्टार्ट हुए थे। हुकूमत के मुखालिफ मुजाहिरे हैं। इसके अंदर जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं उनके मुताबिक एटलीस्ट 62 मुजाहिरीन अब तक जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि ईरानी हुकाम ने अब तक 6 सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत की बात की है और यह कहा है कि 2270 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया है। हलाकतों की बात सामने नहीं आई है। इंटरनेट सर्विस ईरान के अंदर मुअत्तल की गई है, और साथ ही बेसिकली इस सारी सिचुएशन की जड़ ये थी कि ईरानी करेंसी यूएस डॉलर के कंपैरिजन में शदीद वीकनिंग का शिकार थी। इंसानी हुकूक के ग्रुप के मुताबिक मुल्क के तमाम 31 सूबों के अंदर 100 से ज्यादा शहरों और कस्बों तक ये मुजाहिरे फैल चुके हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने मुजाहिरीन पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से काम करने, यानी ब्रेन वॉशिंग करने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने खबरदार किया है कि तेहरान गैर मुल्कियों के लिए किसी तरीके से किराए के एजेंटों के तौर पर काम करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान में एहतजाजी तहरीक का जो 13वां रोज है वो इस टाइम पर जारी है, और अमेरिका के सदर ट्रंप की धमकियां भी साथ साथ जारी हैं। सो ये सारी सिचुएशन को जरा डिस्कस करते हैं, क्योंकि अजीब बात यह है कि दुनिया ऑल ऑफ अ सडन अजीब सिमत में जाती हुई नजर आ रही है। हर जगह केओस नजर आ रहा है। और उससे पहले मई 2025 में अगर हमने दांत खट्टे ना किए होते, भारत के जरा फैंटी ना लगाई होती, तो यहां भारत के भी दांत दोबारा निकल रहे होते। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब मौजूद हैं, साबिक मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के। थैंक यू वेरी मच एक्सेलेंसी फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड डिफेंस एनालिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने भी ज्वाइन किया। एम्बेसडर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर अमेरिका अपने ही नेटो एलाइज के ऊपर अटैक करने लगेगा,
یہ نہیں سوچا تھا کسی نے، اسپیشلی ایک ایسے ٹائم پر جہاں ایران بھی ایک آسان ہدف بن سکتا ہے. کسی زمانے میں جب عراق کے اوپر اٹیک ہوا تھا تب بھی وینزویلا کے اوپر اٹیک کی بات ہوئی تھی. یہ بھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وینزویلا پہ ڈائریکٹ اٹیک کر کے ان کے پریزیڈنٹ کو ہی لے آیا جائے گا، کیونکہ 1989 کے بعد یہ ہوا نہیں تھا.